हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि खाली आपके चैप्टर एज अ सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके इकोनॉमी के लिए, आपकी कंट्री के लिए, और पर्सनली हमारे और आपके लिए। और वो क्या है? एग्रीकल्चर। राइट। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो सिर्फ एक महज एक चैप्टर ना होके ये क्या है? इंडिया का, ये पूरे वर्ल्ड का बेस है। इसके ऊपर ही तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। राइट। पेट है तो सब कुछ है, और पेट के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्या एग्रीकल्चर। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, मेजर क्रॉप्स क्या है, फूड क्रॉप्स कितनी है इंडिया की, इंडियन मानसून, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर भाई बैकबोन है किसकी? इंडियन इकोनॉमी की। आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया एक क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आप देखते हो किसमें किसमें अपना काम कर रही है, किसमें एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में। राइट। तो इंडिया क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी, इसलिए बैकबोन है किसकी? इंडियन इकोनॉमी की। जब भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी है, साथ साथ इंडिया के पास एक प्रॉब्लम भी है कि इंडिया मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, जो कि हम देखेंगे भी चैलेंज में कि इंडिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से अगर मानसून जो है अगर वो खराब हो जाए, या मानसून क्या हो, उसकी बारिश कम हो जाए, तो ये देखोगे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा? वहां के फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम्स होंगी। फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम्स होंगी तो वहां के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से आप देखोगे वहां की पूरी पॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। यानी कई बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर ने क्या किया है? पूरी पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को भी चेंज कर दिया है। राइट। यानी अगर कभी आप देखोगे, अक्सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस हुए तो उसमें एग्रीकल्चर या फार्मर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट। इसलिए जब भी अपोजिशन पार्टी कोई भी होती है वो क्या करती है? फार्मर्स का बहुत सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स क्या है? इस कंट्री का बेस है। कैसे? आपको पता है क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर क्या है? बैकबोन है। ठीक। अब बात करते हैं क्या कैसे बैकबोन है? क्योंकि इंडिया की जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करती है, मतलब इंडिया की जो टोटल प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ साथ क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। आपको पता है गांव में देखते हो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किसमें काम कर रही है? फार्मिंग। राइट। फार्मर्स है। राइट। फिर लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब आपको पता है एग्रीकल्चर क्या कर रही है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जीडीपी में कैसे? आपको पता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है बट हमारे बहुत काम की नहीं, या हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस, सरप्लस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे तो रखने से अच्छा क्या है? हम उसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी कंट्री जिसको फॉर एग्जांपल व्हीट की जरूरत है, राइस की जरूरत है, राइट, तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट करेंगे। वहां से हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, जिससे क्या होगा? हमारी जीडीपी और ग्रो करेगी। यानी कि आप देखते हो कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में देखते हैं सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, ठीक, कमर्शियल फार्मिंग होती है, प्लांटेशन फार्मिंग होती है। ये सब टाइप्स ऑफ फार्मिंग है जो इंडिया में आप देखो पाए जाओगे, और ये अभी हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। राइट। फिर बात करते हैं मेजर क्रॉप्स। आपको पता है मेजर क्रॉप्स उन्होंने क्या किया? एक फूड ग्रेन्स होते हैं जिसमें आप राइस और व्हीट लेके आते हो। ठीक। फिर आपको पता है कमर्शियल क्रॉप, जिनका मेन कमर्शियल का मेन मतलब क्या? पैसा। मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनका मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना हो। राइट। फॉर एग्जांपल कॉटन, शुगर केन। राइट। प्लांटेशन, जिनमें आप प्लांटेशन कर रहे हो किसकी? जैसे टी, कॉफी। ठीक। और ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? इनके क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट। यानी ये सारी भी चीजें देखी जाती हैं। यानी आप ऐसा सोचो कि कोकोनट आप यूपी में उगा रहे हो तो हो पाएगा? बहुत मुश्किल से हो पाएगा, या हो ही नहीं पाएगा। रीजन मीन क्या है? जो क्लाइमेट, जो सॉइल उसके लिए चाहिए होती है वो यहाँ पे नहीं है। यानी कि आप समझ लो हर क्रॉप का एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन और सॉइल रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। बात करें तो आपको पता है कि धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में जब एमएस स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न मिला है, राइट, अगर बात करें तो एमएस स्वामीनाथन की वजह से इंडिया में क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या देखते हो? इंडियन एग्रीकल्चर क्या करता है? बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था क्या? HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या होती है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब ऐसे प्लांट, ऐसी सीड्स जो क्या करते हैं? एक प्लांट में ज्यादा सीड्स प्रोवाइड हो जाएंगे, यानी ज्यादा यील्ड होगी। यानी कि जो पर्टिकुलर एक फॉर एग्जांपल अगर एक जमीन पे आपको 10 क्विंटल्स व्हीट मिल रहा था, तो अब हाई यील्डिंग वैरायटी से वो क्या हो जाएगा? 30 क्विंटल्स हो जाएगा। मतलब बढ़ गया, यानी हाई यील्ड हो गई। यानी आप देख रहे हो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड्स आई, और मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स आए। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स कैसे आ गए? पहले जैसे ट्यूबवेल्स के थ्रू होता था, राइट, वेल्स के थ्रू होता था, अब स्प्रिंकलर्स आ गए, ठीक, ड्रिप इरिगेशन आ गए। ये सब क्या? मॉडर्न इरिगेशन मेथड है, जिसमें आप देखते हो पानी भी बचता है, और पर्टिकुलर जिस प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना पानी भी मिल जाता है। ये होता है क्या? ये होता है आपका मॉडर्न इरिगेशन मेथड। राइट। अब
आपको पता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ और भी नए नए सीड्स आए जो धीरे धीरे डेवलप हो गए। जैसे एक सीड आता है जिसको बोलते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस, मतलब अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसा नहीं कि वो क्या होगा, सीड प्रोड्यूस या प्रोडक्शन नहीं करेगा, यानी ये सीड में तब भी क्या होगा, आपकी यील्ड होगी। यानी सिंपल चीज क्या है कि ये धीरे धीरे साइंस क्या कर रही है, डेवलप कर रही है नए नए टाइप के एग्रीकल्चर सीड्स। अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, राइट। चैलेंजेस, आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन एग्रीकल्चर में वो क्या है, वो ये है डिपेंडेंसी ऑफ मॉनसून। आपको पता है कि बॉय मॉनसून क्या है, मॉनसून अपना मस्त अपने हिसाब से चलता है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या, वो सीजनल रिवर्सल है। सीजनल रिवर्सल मतलब क्या, आपको पता है हर सीजन में वो इस तरफ आएगा फिर वो चेंज हो जाएगा। बट खाली मॉनसून का एक सिंपल प्रोसेस नहीं है आने का इंडिया की तरफ, राइट। उसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कहां पे लो प्रेशर बन रहा है, कहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, एल नीनो, ला नीना, क्या कहते हैं, अरेबियन सी का टेम्परेचर क्या है, टिबेटियन प्लेटू का प्रेशर टेम्परेचर क्या है, क्या कहते हैं जेट स्ट्रीम्स, ये सारे इंपैक्ट करते हैं, तब जाके आपका मॉनसून बढ़िया होता है, राइट। ये सारी चीजें हैं। फिर हम बात करें तो अगर इन सारी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के ऊपर जब मॉनसून आता है तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर जगह आप देख रहे हो कि भाई ना ही रिवर्स है, राइट, हर जगह रिवर्स पहुंच नहीं सकती, हर जगह कैनाल्स भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर डेक्कन प्लेटू की बात करो तो वहां कैनाल्स बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड रॉक है। तो वहां पे आप क्या करते हो, टैंक इरिगेशन करते हो। सिंपल चीज क्या है कि भाई डिपेंडेंसी और मॉनसून क्या करता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। फिर दूसरा चैलेंज क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन, राइट। सॉइल डिग्रेडेशन, अब धीरे धीरे आप देख रहे हो सॉइल की वैल्यूज धीरे धीरे कम हो रही। क्यों? क्योंकि हमको पता है जमीन ज्यादा बची नहीं, जितनी भी जमीन है हम उसे लगातार मल्टीपल बार टाइम क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक। एक क्रॉप कटी, फिर दूसरी क्रॉप, फिर तीसरी क्रॉप। इससे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं सॉइल डिग्रेड हो रही है। सॉइल डिग्रेड होने का एक कारण ये है, दूसरा कारण क्या है, जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो हमको पता है सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, तो हम उसे और केमिकल्स डाल रहे हैं और फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और कम हो रही है। यानी कि आप समझ रहे हो कि सॉइल डिग्रेडेशन भी एक बड़ा चैलेंज है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके कई सारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करके हम इन सारे चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं, राइट। ये हो गया थोड़ा सा इंट्रो। फिर बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हम लोग ने पढ़ा है क्या, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, और एक कमर्शियल फार्मिंग होती है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग क्या, इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग। ये कुछ नहीं है, प्रिमिटिव मतलब एक तरीके से समझ लो ओल्ड, राइट। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए, सेल्फ, राइट, हमारे जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए कोई काम कर रहा हूं सिर्फ मेरे लिए, तो वो क्या है, मेरे सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है। यानी इसको बोलते हैं क्या कि अगर आप किसी चीज के प्रोडक्शन कर रहे हो, एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हो, और वो सारा प्रोड्यूस आप अपने लिए यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग। अब प्रिमिटिव क्या है, ओल्ड है। अब इसमें क्या, इसको सिंपल स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, राइट। स्लैश एंड बर्न मतलब आप देखते हो ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, जंगल है, वहां से हम क्या करते हो, सारे पेड़ों को काटते हो, वहां पे एग्रीकल्चर करते हो, पहले क्या करते हो, उसके बाद एग्रीकल्चर पे कुछ साल तक एग्रीकल्चर करते रहते हो, फार्मिंग करते रहते हो, वहां से प्रोड्यूस लेते हो। उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई, आप वहां पे क्या करते हो, बर्न कर देते हो बाकी जितना बचता है, और आप क्या करते हो, दूसरी जगह पे जाके स्लैश एंड बर्न फिर से शुरू कर देते हो। इसी को हम झूमिंग करते हैं, इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, कई नाम है, बट काम यही सेम है, राइट। इसमें क्या, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड फूड क्रॉप्स। When the soil fertility, जैसे जैसे soil fertility कम होगी, हम क्या करें, फार्मर नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे, और इसको कई नाम से जाना जाता है, जिसमें आप बोलते हो क्या, झूमिंग बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, लैंड प्रोडक्टिविटी आपको पता है लो है, कॉमन सेंस है। इसमें क्या है, आप देख रहे हो लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि आप ये क्या कर रहे हो, खाली अपने लिए कर रहे हो और जंगलों में कर रहे हो, तो वहां पे आप एग्रीकल्चर का वो HYV सीड्स और ये मॉडर्न इरिगेशन मेथड, इन सब का इस्तेमाल नहीं करो। सिंपल तरीका है, आप क्या कर रहे हो, उगा रहे हो और अपने लिए यूज कर रहे हो, राइट। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून, कॉमन सेंस। ये किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे डिपेंड करती है, और ये अब बहुत कम एरियाज में ही फॉलो की जाती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई इसमें प्रोडक्टिविटी भी कम है और इसका कोई फायदा नहीं है, और इसमें आप क्या करो, जंगलों को काट रहे हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होता है, राइट। इसमें क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग। फिर बात करते हैं क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब बात करते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब बहुत इंटेंस, मतलब आपका प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब क्या, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ऐसा प्रेशर, ऐसी एरिया जहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपका क्या है, फील्ड है, और यहाँ पे देखो ये एरिया जो है पूरा हाई पॉपुलेशन जोन है, राइट। अब इस बीच के जो फार्मिंग एरिया है, इसको क्या करना है, इन सबका पेट भरना है। तो ये क्या होगा, एक्सट्रीम प्रेशर होगा। जब एक्सट्रीम प्रेशर होगा तो इसमें देखते हो क्या, लेबर इंटेंसिव होगा, बहुत लोग इस पे काम कर रहे होंगे, और इसमें आपको पता है इनका मेन मकसद आपको हेल्दी खाना नहीं करना है,
आपको हेल्दी खाना प्रोवाइड नहीं करना, इनका मेन काम क्या है, आपका पेट भरना। अब जब आपका पेट भरना होगा तो इनका मेन काम क्या है कि भाई जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन करो। जब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो आप क्या करोगे, बायोकेमिकल इनपुट्स बहुत इस्तेमाल किए जाएंगे। बायोकेमिकल इनपुट मतलब आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे यूज किए जाएंगे ताकि क्या हो, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हम सबका पेट भरा जा सके। यानी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में आप देखते हो कि आपको जो खाना मिलता है वो केमिकल से भरा होता है, राइट। फिर आप क्या कहते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आप हायर प्रोडक्शन कर सको। जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भर सको। यानी आप देखते हो क्या, इसमें आप भले आपका पेट भर रहा हो बट आपको जो खाना मिल रहा है वो केमिकल से भरा हुआ है, राइट। इसलिए आप देखते हो कि जो शहर है जिनके ऊपर ये प्रेशर, वहां पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फूड्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, राइट। उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर का यूज नहीं करते, हम सिंपल तरीके से मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मेन मतलब क्या है आपको पता है, कमर्शियल फार्मिंग मतलब प्रॉफिट, पैसा, ठीक है। यानी कि इनको क्या बनाना है, पैसा, राइट। अब इसमें क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ड्यू टू हायर डोसेज एंड द मॉडर्न टेक्निक्स। ऐसा आप इसमें क्या कर रहे हो, मॉडर्न इनपुट्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक। कमर्शियल फार्मिंग में आपको मेन काम क्या है, पैसा कमाना है। इसमें आप ये नहीं देख रहे हो कि इसकी हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंपल चीज क्या, आपको पैसा कमाना है। और आप देख रहे हो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए, समझ गए। फिर बात करते हैं क्या, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक। यानी ये जो कमर्शियलाइजेशन है वो हर रीजन के अलग अलग होता है, राइट। ये कितना कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर वहां पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल बात करें, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप, ठीक। राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा। मतलब देखो सिंपल चीज क्या है कि फॉर एग्जांपल कमर्शियलाइजेशन का मेन मकसद क्या है कि आपको वो जो भी क्रॉप होगी उसका आपको बेचना है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो, एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो सकता है जो क्रॉप आपके लिए बेचने के लिए हो, किसी और के लिए क्या हो, सब्सिस्टेंस हो, मतलब उनका मेन स्टेपल क्रॉप हो, मतलब उनको वही खाना ही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर राइस है, राइस आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उनका मेजर स्टेपल क्रॉप क्या है, वो वीट खाते हैं, राइट। वीट का इस्तेमाल करते हैं, रोटी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट आप देखोगे जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पे क्या होता है, राइस का इस्तेमाल होता है। यानी जो आपका राइस होगा वो कमर्शियल क्रॉप हो सकता है किसके लिए, हरियाणा, पंजाब, बट राइस क्या होगा, ओडिशा के लिए एक सब्सिस्टेंस क्रॉप होगा, मतलब वो अपने लिए खुद कंज्यूम कर रही है, राइट। यानी कि वही ये कह रहा है कि भाई ये जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है किसी भी एग्रीकल्चर का, ये डिपेंड करता है हर रीजन टू रीजन, राइट। हो सकता है आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो आप इस्तेमाल ही ना करो, आप सीधा सीधा सब कुछ क्या कर दो, बेच दो। यानी एक वैरायटी, कई वैरायटीज ऑफ मैंगोज होते हैं, राइट। कई वैरायटीज ऑफ मैंगोज होते हैं जो उगाए जाते हैं और जैसे उगते हैं उनको सीधे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यानी उनका मेन मकसद क्या है, वो उगाए ही जा रहे हैं ताकि कमर्शियलाइजेशन हो सके, मतलब उनसे पैसा कमाया जा सके। और कुछ क्रॉप जो होते हैं, कुछ मैंगो क्रॉप जो होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, मैंगो फ्रूट हम लोग खाते हैं, वो हमारे सब्सिस्टेंस के लिए। यानी आप समझ रहे हो कि क्या कितना कमर्शियलाइज्ड होगा, ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, बस सिंपल चीज है, right? Plantation is also a type of commercial farming. Common sense है. In this type of farming, a single crop is grown in a large area. ठीक, ऐसा कौन कौन सी प्लांटेशन फार्मिंग होती है, कौन कौन सी होती है, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, इन सब का प्लांटेशन होता है, राइट। अब टी कहां पे होता है आपको पता है, टी असम में होता है और नॉर्थ बंगाल में होता है, जहां पर दार्जिलिंग की बात करते हो, राइट, दार्जिलिंग में होता है। बात करें कर्नाटका, अब कर्नाटका किसके लिए फेमस है, कर्नाटका फेमस है कॉफी के लिए, ठीक। फिर आप बात करें किसके लिए, सिंस द प्रोडक्शन मेनली मार्केट वेल्ड। अब देखो इस प्लांटेशन क्रॉपिंग की बात करें, उनका मेन मकसद क्या है, सिंपल चीज क्या है, उनको मार्केट को देखना है, राइट। उनको क्या देखना है, मार्केट को देखना है। तो यहां पे जब भी देखोगे कहीं पे अगर कमर्शियल फार्मिंग हो रही होगी तो वहां पे देखोगे वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, राइट, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, राइट। फिर आप देखोगे वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी होंगी, ठीक। क्यों, आपको पता है प्लांटेशन फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट। अगर मार्केट अच्छी नहीं हो तो वहां पे प्लांटेशन करने का कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉफी उगा रहे हैं और अगर इंडिया में कॉफी का कोई डिमांड नहीं तो कॉफी उगाने का क्या मतलब है, राइट, समझ गए। यानी कि आप देखते हो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। फिर बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, या आप देखो इंडिया में क्या 3 क्रॉपिंग सीजन हम लोग ने बांट दिया, कौन कौन सा, राबी, खारिफ और जायद, राइट। अब राबी, खारिफ और जायद की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, कैसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राबी और खारिफ में डिफरेंस बताओ, या क्रॉप्स का नाम ले लेंगे, बताएंगे, पूछेंगे राबी है कि खारिफ, राइट। अब राबी क्या है, ये सोइंग सीजन क्या होता है, राबी को एक तरीके से आप समझ लो कौन सी क्रॉप है, ये विंटर क्रॉप बोल सकते हो, राइट, विंटर क्रॉप। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें सो मतलब कि आप जब उगाते हो, कब उगाते हो, अक्टूबर टू दिसंबर में आप क्या करते हो, सोइंग करते हो और इसको हार्वेस्ट काट कब देते हो, अप्रैल टू जून में।
और वीट सबसे बड़ा आप समझते हो राबी क्रॉप का एग्जांपल है। वीट ले सकते हो, ठीक, मस्टर्ड ले सकते हो। आप देखते हो कि भाई जैसे ठंडी शुरू होती है आप सरसों का साग खाना शुरू कर देते हो। सरसों का साग क्यों खाते हो? क्योंकि आपको पता है वो ठंडियों में होता है और इसीलिए आप इस्तेमाल इसका यूज कर सकते हो एग्जाम्पल की तरह कि वो राबी क्रॉप है। यानी आप अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी लोगे तो आपको पता चल जाएगा राबी है कि खारिफ, राइट। अब बात करते हैं खारिफ। खारिफ क्रॉप्स कौन सी हैं? जो कि रेनी सीजन में यानी गर्मियों में उगाई जाएंगी। अब रेनी सीजन में उगाई जाएंगी तो आपको पता है एक क्रॉप ऐसी है जो बहुत पानी चाहती है। वो कौन है? आपको पता है कौन सी? पैडी। पैडी मतलब राइस। राइस सबसे ज्यादा पानी चाहती है, तो राइस किसका एग्जांपल होगा? खारिफ का। बाकी आपको ग्राउंड नट, ओरा, ज्वार ये सब तो याद करना ही करना है, बट जो मेन एग्जांपल जैसे वीट, वीट क्या है आपको पता है कैसी है? राबी क्रॉप है। राइस कैसी है? खारिफ क्रॉप। अब जैद क्रॉप्स क्या है? जैद क्रॉप्स कब होती है? जब राबी और खारिफ के सीजन के बीच में छोटा सा टाइम ड्यूरेशन मिलता है, वहां पे उसको बोलते हैं हम लोग जैद सीजन। ये कब होता है? मार्च में होता है, राइट। मार्च अप्रैल ये तब होता है, राइट। और इसमें क्या होता है? अक्सर देखना ये वही क्रॉप्स होंगे जो कि आप देखते हो जिनमें वाटरी जितने भी क्रॉप्स होंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे वो उगाए जाएंगे। जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। यानी देखोगे जितने भी रसेदार चीजें होंगी वो कब उगाई जाएंगी? जैद क्रॉप्स में उगाई जाएंगी, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि हम लोग ने यहां तक देख लिया कि भाई इंडिया की टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग क्या है और क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई इंडिया में क्या कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जो कि पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करते रहो? पढ़ते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।